कैसे हो आप? अच्छे हो? तो आज से हम देखने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 11 और 12 फिजिक्स के लेक्चर्स। ये जो फिजिक्स समझने वाले हैं वो बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है? तो बिना कुछ देर किए अभी स्टार्ट करते हैं 12th का फर्स्ट चैप्टर जो है रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है बच्चों? तो रोटेशन मतलब व्हाट? आपको पता है रोटेशन मतलब क्या है? नहीं तो मैं बताती हूँ। रोटेशन मतलब देखो, अभी एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी एंड द बॉडी इज सर्कुलेटेड इन अ सर्कुलर पाथ. This is the center O. Suppose O is the center of this path, circular path. The body is circulated to the circumference of a circle to its our own axis. ये है उसका खुद का एक्सिस, ठीक है? ये एक्सिस है, मतलब ये बॉडी है। जो भी बॉडी अपने खुद के एक्सिस को मूव कर रही है, the body is circulated to the circumference of a circle to its own axis is called as rotation. जो खुद के एक्सिस को गोल 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 घूमती है वो हो जाएगा रोटेशन। समझ में आया? तो लिखो फिर डेफिनेशन क्या आएगा रोटेशन। अ बॉडी इज सर्कुलेटेड टू द circumference of a circle to its own axis is called as rotation. ठीक है? तो बच्चों अभी नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम रिवॉल्यूशन. व्हाट इज द रिवॉल्यूशन? ठीक है, अभी देखो एक बॉडी सपोज हमने ली सन, एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, एक बॉडी जो सर्कुलेटेड हो रही है दूसरे बॉडी को, तो वो हो जाएगा रिवॉल्यूशन. तो उसकी डेफिनेशन क्या आएगी फिर? वन बॉडी इज सर्कुलेटेड टू द अनदर बॉडी, दैट इज द रिवॉल्यूशन. लिखो फिर, अ बॉडी इज सर्कुलेटेड to the another body is called revolution. ठीक है, फिर एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं, सन इज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दैट इज द रिवॉल्यूशन. तो अच्छा अभी हमने देखा रोटेशन और रिवॉल्यूशन, दोनों का डिफरेंस देखा. अभी हम देखेंगे डायनामिक्स. सो व्हाट इज द डायनामिक्स? तो अभी हमने देखा जो एक बॉडी जो है वो खुद के एक्सिस पर रिवॉल्व कर रही है या दूसरे बॉडी को रिवॉल्व कर रही है. तो रिवॉल्व करते करते वहां पर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसे कहेंगे हम डायनामिक्स. ठीक है, अभी जैसे के टॉर्क क्यू, जी पता है क्या है? जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करेक्ट. अभी और बहुत सारे फोर्सेस जो है तो वो जो एक्ट होती है, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सब हम आगे देखने वाले हैं. तो जो भी फोर्सेस यहाँ पर एक्ट हो रहे हैं एक बॉडी जब रिवॉल्व हो रही है तो उसे कहेंगे हम डायनामिक्स. ठीक है, अभी नेक्स्ट हम डेफिनेशन वो है सेंट्रीपिटल फोर्स. व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? अभी आपने देखा है एक कुछ बच्चे जो है वो थ्रेड लेते, थ्रेड को वो स्टोन टाई करते, ठीक है, और वो स्टोन जो है गोल 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 घुमाते. जैसे कि अभी देखो मैं तुमको एक एग्जांपल बताती हूँ. सपोज ये एक बॉडी है, जैसे कि बच्चे जो स्टोन लेते और उसको ये थ्रेड अटैच करते. मैंने एक बॉडी है उसको एक थ्रेड अटैच किया और जो दूसरा वाला एंड है ये एंड ये पकड़ के इसको गोल गोल घुमाया, ऐसे गोल 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 घुमाया. तो क्या हो रहा है? जो इसका जो फोर्स है वो यहाँ पर सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, अभी देखो ये है एक बॉडी, इसको ऐसे राउंडली सर्कुलेट किया, ये इसका सेंटर ओ. बट जो फोर्स होता है यहां से यहां तक का जो फोर्स है इसके सेंटर तक का, ये सेंटर
यहां पर अट्रैक्ट होगा इसका फोर्स, तो वो हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। डेफिनेशन क्या आएगी फिर? A body is circulated to the circumference of a circle, but the force is attracted towards the center of a circle. Is called as centripetal force. ठीक है, लिखो फिर डेफिनेशन। A body is circulated to the circumference of a circle, but the force is attracted towards the center of a circle। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो यही। क्या एग्जाम्पल लिखेंगे? स्टोन और एनी बॉडी इज अटैच टू द वन एंड। सपोज मैंने ये एक ही एंड को इधर एक ही एंड को अटैच किया, हाँ, इसका थ्रेड, और अनदर एंड इज होल्ड ऑन अवर हैंड, देन द बॉडी इज सर्कुलेटेड राउंडली। अरे ये क्या हो गया? हाँ, दूसरा जो ये इसका जो दूसरा एंड है वो मैंने हाथ में पकड़ा, गोल गोल घुमाया, गोल गोल घुमाया, तो क्या हो रहा है? द फोर्स इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अवर हैंड। लिखो, a body is tied to the one end of the thread and another thread is hold to our hand. The force is attracted to our hand। बराबर? ठीक है, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके अपोजिट। इसमें क्या है? जो फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है वो टुवर्ड्स द सेंटर, उसमें उल्टा होगा। उसमें फोर्स कहां पर अट्रैक्ट होगा? अवे फ्रॉम द सेंटर। कैसा होगा? अवे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, मैंने वही डेफिनेशन रखी है, लेकिन आप अलग से डेफिनेशन लिखो इसकी। सेम डेफिनेशन है, सिर्फ यहाँ पर जो टूवर्ड्स है, कहां पर है? देखो टूवर्ड्स, हाँ ये टूवर्ड्स। यहां पर क्या आएगा? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल। पहले का जो था वो था सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल में व्हेन द बॉडी इज सर्कुलेटेड इन अ सर्कुलर डायरेक्शन और सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, बट द फोर्स इज अट्रैक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो फिर, अ बॉडी इज सर्कुलेटेड टू द circumference of a circle, but the force is attracted away from the center of a circle। करेक्ट। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं हम। ये देखो, ये मेरे पास एक टॉय, ये देखा है? ये पता है आपको, बच्चों का टॉय होता है। देखो अभी कैसे गोल 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 घूम रहा है। करेक्ट, बच्चों के लिए खेलने के लिए ये होता है टॉयज, पता है ना आपको। अभी ये टॉयज क्या करेंगे? हम ऐसे राउंडली घुमाएंगे, थोड़ा सा फास्ट स्पीड में। ये घुमाया मैंने, तो इसके ये जो साइड्स के है, ये जो वो कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं? देखो बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये देखो बाहर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब उसका जो सेंटर है, ये सेंटर बीच में का, उधर अट्रैक्ट नहीं हो रहे, वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। करेक्ट। ये तो तुम लोग देखो मेले में जाते हो तो वहां पर मेरी गो राउंड, पता है सबको मेरी गो राउंड, तो वहां पर देखो मेरी गो राउंड में जब ये ऐसा होता है, मेरी गो राउंड, ये यहाँ पर ये ऐसे सीट होते हैं, देखो तुम लोग इसमें बैठते हो, ये ऐसे वाले सीट जो होते हैं इसमें बैठते हो। जब वो राउंडली गोल 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 घूमता है ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में, जब घूमता है वो मेरी गो राउंड ऐसे रहता है ना, यहाँ पर घूमता है, तब ये सब बाहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब इसके सेंटर से, ये सेंटर है,
अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, बाहर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे, मतलब क्या, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ये जो डेफिनेशन है 1 मार्क्स के लिए तुम लोगों को डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल लिखना होता है, ठीक है, तब जाके 1 मार्क्स मिलेगा 12th बोर्ड एग्जाम में। इंपॉर्टेंट है दोनों भी डेफिनेशन, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोई भी पूछी जाती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखो फिर। एग्जाम्पल क्या आएगा बच्चों? सिंपल, मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड, ठीक है। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, जो है यूसीएम। यूसीएम, यूसीएम का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूसीएम, यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। अभी ये है बॉडी, दिस इज द बॉडी, द बॉडी इज सर्कुलेटेड टू द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। लिखो फिर, यही डेफिनेशन है, क्या होगा? अ बॉडी is circulated to the circumference of a circle with constant speed। एग्जाम्पल फैन, और क्या होगा एग्जाम्पल बताओ, कमेंट में जरूर बताना बच्चों एग्जाम्पल इसके और क्या क्या आएंगे वो, ठीक है। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। और नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे नॉन यूसीएम। नॉन यूसीएम, ठीक है। तो यूसीएम मतलब कांस्टेंट स्पीड से, यहां पर क्या होगा? नॉन यूसीएम मतलब नॉट अ कांस्टेंट स्पीड। देखो फिर क्या आएगा? अ बॉडी इज सर्कुलेटेड टू द circumference of a circle, not a constant speed, is called as non-UCM। ठीक है, तो बच्चों अभी देखो हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे। लीनियर के और एंगुलर के, दोनों के भी एक साथ देखते हैं, मतलब तुम लोगों को समझ में आएगा कि लीनियर मतलब लीनियर के कौन से फॉर्मूले होते हैं, एंगुलर के कैसे। सेम अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए लीनियर में क्या डिनोट होता है, एंगुलर में क्या डिनोट होता है, वैसे ही नेक्स्ट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो लीनियर में क्या है, एंगुलर में क्या है, वो हम देखने वाले हैं। अभी लीनियर मतलब तुम लोगों को पता है एक स्ट्रेट लाइन, जो भी बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही है, मतलब वो हो जाएगा लीनियर। और कोई बॉडी है जो एंगुलर में मूव हो रही है, वो हो जाएगा एंगुलर। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट करते लीनियर में, और एंगुलर में थीटा। डिस्प्लेसमेंट ये थीटा से डिनोट होता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला जो है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी अभी लीनियर में वेलोसिटी हम v से डिनोट करते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आएगी, ds अपॉन dt। t मीन्स टाइम, d मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम।
यहां पर आएगा ओमेगा, ओमेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू, तो यहां पर आएगा अभी डिस्प्लेसमेंट, यहां पर एस लिया है हमने, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो एस किया है, यहां पर थीटा आएगा, राइट, डी थीटा बाय डी टी, सेम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। अभी थर्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहां पर डिनोट करते हैं ए से, यहां पर एंगुलर में डिनोट करते हैं अल्फा से, ये साइन अल्फा का है, अल्फा, अल्फा, ए अल्फा। अभी देखो एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं, तो एक्सेलरेशन आएगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब डीवी अपॉन डी टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। यहां पर अल्फा क्या आएगा बताओ, सेम ऐसे चेंज इन ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम, ये आएगा एंगुलर में। एक्सेलरेशन हो गया। अभी नेक्स्ट देखेंगे फोर्स। लीनियर में फोर्स जो है वो एफ से डिनोट करते, तो एंगुलर में यहां पर फोर्स मतलब आएगा यहां पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया जो है आई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट करते हैं। तो बच्चों अभी देखो फिफ्थ फॉर्मूला हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। लीनियर में इक्वेशन ऑफ मोशन में सपोज ये फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां पर आएगा v की जगह हम यहां पर एंगुलर में क्या लेते हैं, ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू, और u की जगह लेते हैं हम ओमेगा नॉट। v और u मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है ये पता है आपको, v मतलब है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और u मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। मतलब अभी देखो ये एक स्ट्रेट पाथ है, रोड है सपोज, यहां पर एक कार है, ये कार, अभी मुझे अच्छे से ड्राइंग नहीं आ रही है, ठीक है, एक कार है, वो मूव करे यहां पर एक स्ट्रेट पाथ में, तो यहां से लेकर यहां तक आने तक उसको, ये होगा u, ये होगा v, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, समझ में आया। ये u v मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ये यहां से स्टार्ट हो रही है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है और यहां तक आएगी सपोज 1 किलोमीटर, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, यहां पर वो स्टॉप हो गई। ये uv, a पता है, a क्या एक्सेलरेशन, t इज द टाइम, वो कार को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, सपोज 8 मिनट, 1 आवर, कितना लगा वो। तो फर्स्ट फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन के ऐसे 3 फॉर्मूले 1 2 3, वैसे यहाँ पर एंगुलर में आएंगे 1 2 3 फॉर्मूले इधर। अभी ये जो 1 फॉर्मूला लिया हमने u प्लस ए टी, यहां पर आएगा फिर ये सेम ओमेगा होगी फाइनल वेलोसिटी, ये आएगी इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, बराबर ना। अल्फा यहाँ पर एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट करते हैं। अभी सेकंड फॉर्मूला लेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। s इज द डिस्प्लेसमेंट, u पता है क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम, a इज द एक्सेलरेशन, राइट। अभी इधर की फॉर्म में बताओ एंगुलर में
एस की जगह हम लेते हैं थीटा, थीटा इक्वल टू यू की जगह हम क्या लिखते हैं यहां पर यू ओमेगा नॉट प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ए मीन्स अल्फा टी स्क्वायर। अभी थर्ड, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड फॉर्मूला। v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, a मीन्स एक्सेलरेशन, s मीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर क्या आएगा फिर बताओ, v मतलब ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू u ओमेगा प्लस 2as, a मीन्स अल्फा और यहां पर s की जगह आएगा थीटा। करेक्ट। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के समझ में आए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे ही पूछे जाते। ठीक है, फाइनल एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल्स आते ही, यहाँ पर इस पर भी, इस पर भी। तो बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम 6 नंबर का, मोमेंटम। मोमेंटम हम P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू mv, m इज द मास, v इज द वेलोसिटी। तो एंगुलर में आएगा L इक्वल टू I ओमेगा, सेम ओमेगा इज द वेलोसिटी, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंटम हो गया। अभी 7 नंबर देखेंगे बच्चों हम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में लीनियर में काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv स्क्वायर, m इज द मास, v इज द वेलोसिटी। तो एंगुलर में होगा काइनेटिक एनर्जी 1/2 m की जगह यहां पर लेंगे हम I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड v की जगह हम लेंगे यहां पर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम बच्चों पावर। पावर में P इज इक्वल्स टू FV, F इज द फोर्स, V इज द वेलोसिटी। और यहां पर पावर में आएगा P इज इक्वल्स टू, अब यहां पर फोर्स की जगह यहां पर हम लेते हैं I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और V की जगह लेते हैं W, करेक्ट, वेलोसिटी। फोर्स की जगह यहां पर हम लेंगे टो लेंगे, टॉर्क क्यू ओमेगा पावर। जब मास होता है तब हम आई लेते हैं, यहां पर लिया है देखो, मास जब होता है तब हम यहां पर आई लेते हैं, और एफ जब होता है, फोर्स होता है, तब हम टो लेते हैं। इधर फोर्स रहता है लीनियर में, तो यहां पर टॉर्क होता है एंगुलर में, राउंडली घूमता है ना, गोल गोल। तो ये सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है बच्चों, ये नोट डाउन करके लो, नहीं तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कमेंट में जरूर बताना कि आज का लेक्चर कैसा हुआ है। अगर अच्छा रहा तो हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट डे।